शीतल जी, दिल दहलता है जब पद्मश्री अवार्ड देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्डों में से एक अवार्ड है, उसको पाया हुआ व्यक्ति कहता है कि असली आजादी 2014 में मिली और 1947 की आजादी भीख में मिली। वो लाइनें हैं, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में जो थी ज्वाला, वो ज्वाला याद कर लें, जिससे बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। क्या हो गया राजनीति का स्वरूप? क्या इस देश में अब ये स्तर आ जाएगा कि हम उस आजादी को, जिसके लिए हमारे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और कितने कितने शहीदों ने कुर्बानी दी, उन कुर्बानियों के मूल ये आ जाएगा कि असली कुर्बानी तो 2014 में मिली, जब एक महामानव आया। उससे पहले तो शायद देश में कुछ होता ही नहीं था। क्या कहेंगे शीतल जी? दरअसल इसमें कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि सुना गया है जो ये किसी भी नागरिक के लिए जिसने सामान्य ज्ञान अपनी शिक्षा पद्धति से पाया है और कुछ बेसिक चीजें जिसको पता है, वो अपने को सिर्फ अपमानित महसूस कर सकता है। हमारी समस्या ये है कि हमारे देश में हर किस्म का विमर्श मजाक और प्रहसन में बदल गया है। इसमें गलती उन मतलब एक्ट्रेस की कम है। वहां जो हमारे एंकर बैठे हुए थी, मैं उनकी और कुछ लोग जिन्होंने इस बात पर ताली बजाई, उनकी गलती ज्यादा समझता हूँ। कम से कम ये है कि कंगना रनावत जी का जैसा, उनके बारे में डिटेल्स हम लोगों को पत्र पत्रिका में पढ़ने को मिले हैं कि उनकी ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई है। और जीवन की शुरुआत में हमारे यहाँ स्त्रियों को वैसे बहुत कठिनाइयां होती हैं, उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयां हुई फिल्म इंडस्ट्री में आने में। उसको उन्होंने अपने आप कई बार कहा है। ऐसे में अगर आपका अपब्रिंगिंग में प्रॉब्लम होती है और एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आपका व्यक्तित्व नहीं बन पाता। हम इसका बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देते हैं, लेकिन उनको नहीं दे सकते जो उस प्रोग्राम का संचालन कर रही थी। वो पढ़ी लिखी है, उन्होंने भारतीय आजादी की का इतिहास पढ़ा है, भारत का इतिहास पढ़ा है, उसके पहले कभी पढ़ा होगा। वर्तमान में वो एंकरिंग कर रही है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसको करेक्शन करती। जो उन्होंने नहीं किया, वो ज्यादा बड़ा अपराध है। और जो हॉल में बुलाए गए थे लोग, मुझे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मालूम, लेकिन जनरली ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम्स में बहुत विशेष आमंत्रित लोग होते हैं। तो ये उम्मीद की जाती है कि वो समाज के मध्य वर्ग से कम आते ही होंगे। वो इस बात पर ताली बजा रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की पहली सरकार थी, जो 6 साल चली, या 77 में जेपी आंदोलन के बाद बनी सरकार जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी मंत्री थे, वो सरकारें भीख के दौर की सरकारों में से बनी हुई सरकारें थी। मतलब बाकी को तो ठीक है, वो गालियां देते हैं या गालियां देने की कोशिश करते हैं। हुआ यह है कि हम लोगों ने बौने लोगों को हर चीज के लिए प्रवक्ता मान लिया है। देखिए, आप सिनेमा में काम करते हैं, आप थिएटर में काम करते हैं, आप कोई और काम करते हैं, वो आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। बेहतर होता है कि आप जिस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं या आपके कोई भूमिका है, आप अपने को उस तक सीमित रखें। जो आपका अध्ययन क्षेत्र नहीं है, जिसमें आपने मतलब विशेषज्ञता तो छोड़िए, सामान्य ज्ञान ही अर्जित नहीं किया है आपने, जिसमें हाई स्कूल पास नहीं किया है, अगर उस पर आपसे प्रवचन कोई लेगा तो ये गलती प्रवचन लेने वाले की है। वो इतिहास की कोई विद्यार्थी भी नहीं है, ऐसा उनका एकेडमिक कैरियर नहीं है। तो हम उनसे इतिहास पर बात सुने और ये इस तरह का प्रश्न उनको बोलने दें और बोलने पे हम उनको प्रतिप्रश्न न करें, तो ये ज्यादा बड़ी गलती यहां से हुई है। अब इसके जवाब में इतिहास प्रस्तुत करना, ये मुझे लगता है कि ये बिना बात के उनको और हवा देने के बराबर है। हाँ, बिल्कुल। अगर वो सिर्फ सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट गूगल करें, इतिहास की किताबों तक जाने में तो बहुत समय लगेगा। वो चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत रहती हैं, ट्विटर ने उनको हटा दिया है, इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव है। वो सिर्फ गूगल करें और क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसका हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन नाम है, सिर्फ उसको पढ़ लें। 100 से ज्यादा लोग तो उसमें गोली से मारे गए थे, गोली से मारे गए थे। मतलब अगर वो, क्या बताया जाए उनको। एंकर की जिम्मेदारी थी कि उनको उनकी औकात दिखा देता।
क्या बदतमीजी की बात वो करके चली गई महिला, और हम उसमें बात कर रहे हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है अपने पुरखों को इतने बड़े बलिदान का हम इसमें बात कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है। वो विशेषज्ञ नहीं है किसी क्षेत्र की, अभिनेत्री है, अभिनय अभिनय से या किसी सिनेमा के बारे में बात हो रही हो, उनकी बात को हम इज्जत देंगे। लेकिन जिस विषय में उनका कोई योगदान नहीं है, ना उन्होंने पढ़ा लिखा है, ना उनको पढ़ने लिखने को मिला है, कठिन बचपन बीता है, मुश्किल से जो जगह मिली है वो बनाई है, तो वही वो केंद्रित होती। लेकिन बहुत ज्यादा गुनाह मुझे इसमें लगता है उस चैनल का है, उस चैनल की एंकरा का है, और उस चैनल के प्रबंधकों का है। और हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक दिन है। इस पे कुछ बात करना अपने आप को अपमानित करने बराबर मुझे लगता है। मैं सहमत हूँ शीतल जी आपसे इस बात से, और मैंने आज आपको पहली बार गुस्से में देखा है, क्योंकि बाकी अशोक जी को गुस्सा आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप अकेले, अशोक जी अकेले शायद शीतल जी हैं जिनको मैंने कभी भी गुस्से में नहीं देखा। मैंने दर्जनों बातचीत बार की, आज मैंने इनको जीवन में पहली बार देखा, क्योंकि शीतल जी जिस किस्म के पत्रकार है वो वास्तव में गांधीवादी पत्रकारिता की जाएगी। शीतल जी बहुत अच्छी बात कही आज दोनों अभिनेत्रियों ने। दोनों, सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों कंगना रनौत की समर्थक हैं, उनकी आजादी की समर्थक है। दोनों मानती हैं कि महिलाओं की एक मुखर आवाज कंगना ने उठाई और एक बॉलीवुड के तमाम स्थापित लोगों पे सवाल उठाए। लेकिन अच्छी बात है, दोनों मानती हैं कि कंगना ने जो बयान दिया वो शर्मनाक है, और पूनम जी तो स्पष्ट कह रही हैं कि अगर इस शर्त पर उनको पद्मश्री मिल जाएगा तो वो कभी चिमटे से भी नहीं पिएगी, मतलब कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्या कंगना जैसी स्टार, जो अब तो स्टार सुपर स्टार बन चुकी हैं, इनका इस्तेमाल राजनीति कर रही है, राजनेता कर रहे हैं, इनको मुखौटा बना के पीछे से कोई और गेम खेला जा रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, एक धारा इस समय चल रही है जो दुनिया भर में व्याप्त है। दुनिया में लोगों को आर्थिक समस्याएं हैं, जो आर्थिक गैर बराबरी है वो 1% से भी कम लोगों के पास सारी दुनिया की दौलत इकट्ठा हो गई है। 99% लोग ऐसे हैं जो, जिसमें से 50% से ज्यादा आबादी तो कुपोषित है, उसको दोनों टाइम का खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, दवा नहीं है, बहुत परेशानी में है। बहुत सारे देश बहुत तकलीफ में है। हमारे जैसे देश में 50 करोड़ के आसपास हम कहते हैं कि लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब अलग अलग तरह से व्याख्यायित होता है, लेकिन एक औसत बात ये मान लीजिए कि एक दूसरा आंकड़ा ये भी बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रात को बिना खाना खाए सोने वाले लोगों की तादाद हमारे देश में है। इस तरह के बंटवारे में, और ये लगातार इस बीमारी के बढ़ते जाने की वजह से दुनिया भर में असंतोष है। उस संतोष को एड्रेस करने के लिए राजनीति इस तरह के रास्ते चुनती है जिसमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस वगैरह में बदमाशी करके कब्जा कर लिया जाता है, जो प्रचार माध्यम है उनको पैसे से खरीद के इस तरह का बना दिया जाता है जैसा हमारे देश में इस समय हम लोग देख रहे हैं। और इस सब के जरिए एक बहुत बड़े समाज में विभाजन करके, सामुदायिक विभाजन करके, समाज में ही अपने ही नागरिकों में से कुछ नागरिकों को विलन बना दिया जाता है, नागरिक जो है उन विलन को ठीक करने वाले हीरो बन जाते हैं, और राजनीति उस अपने लोगों को लड़ा के एक तरफ जहां बहुमत होता है जिससे वो वोट हासिल कर सके उसके ऊपर सवार हो जाती है। फिर वो हर चीज में झूठ बोलना शुरू करती है, इतिहास, भूगोल, वर्तमान सब का वो नष्ट करना शुरू करती है। वो हमारे यहाँ दुर्भाग्य से चीजें चल रही हैं कुछ वर्षों से इधर। अब उसमें क्या होता है कि जो काम करने में अध्यवसाय लगता है, जैसे जो आजादी की ही लड़ाई है, 1857 के गदर की तो बात करने लायक हम लोगों की क्या औकात है। मतलब अवध से, जहां से मैं हूं, अवध शामिल हुआ था। जो अगर हम अवध की ही बात करते हैं तो यहाँ एक जमाने में, अब तो वो पेड़ नहीं बचे, पहले ऐसे पेड़ थे हजारों, एक दो नहीं, जिन पे लोग लटकाए गए थे। यानी हजारों लोगों को तो अंग्रेजों ने गदर के को जब कुचला था तो पेड़ों से लटका के पूरे अवध क्षेत्र में उनको फांसी दे दी गई थी। ऐसे हजारों पेड़ थे पहले, और उनके बारे में लोग जाना करते थे। वो बात चलिए गई। उसके बाद जो ये सब मोटी मोटी बातें वो हैं जो इंटरमीडिएट तक ही, अगर कोई हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक भी करता है
तो उस समय ही पढ़ा दी जाती हैं। अगर आपने पढ़ाई लिखाई में कुछ भी थोड़ा बहुत अंशदान पुस्तकों के साथ किया है तो ये आपको पता लग जाता है। फिर आप जानते हैं कि हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह हुए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने देश की आजादी की आवाज फैलाने के लिए नकली बम फोड़ा। वो किसी को घायल करने मारने के लिए नहीं था, वो देश की आजादी की लड़ाई की आवाज को बुलंद करने के लिए 23 साल की उम्र में उन्होंने उतना बड़ा कांड किया, और जिसकी वजह से उस आजादी की चर्चा हुई। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्या कहा कि आप अपनी मां के लिए कहा कि आप मत आया करो, आपके आंसू मुझे कमजोर करते हैं। पिता को कहा कि आप मेरे लिए माफी वाफी जैसी शब्द करके मेरी शहादत का नुकसान करोगे। जो मैं करना चाहता हूं आप उसमें मेरे काम का नुकसान कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो। 23 साल की उम्र में एक आदमी ऐसा करता है, और वो अकेले नहीं थे, ऐसे अनेक थे। लेकिन अब इन सब चीजों को आप कहेंगे कि इसके बाद जो चीज कल्मिनेट होके आई, जो आपका अंडमान निकोबार काला पानी है, सावरकर साहब की बात होती है, महावीर सिंह की बात नहीं होती। महावीर सिंह जो रहे वहां और वहीं शहीद हो गए, और वो अकेले नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। 146 दिन तो उन लोगों ने भूख हड़ताल की है कैदियों के अधिकारों के लिए, और ऐसे हजारों कथाएं हैं, एक दो नहीं है। और इसके लिए किसी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है, ये हमें 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 11 12 में पढ़ा दिया गया था सबको। अगर सामान्य शिक्षा भी आपको मिली, नहीं मिली तो आप सुनते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को आपने कुछ न कुछ सुना होगा। आप इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं और इतने नाशुक्र कैसे हो सकते हैं? ये नाशुक्र होना है कि उन लोगों की शहादत पे आप 4-5 पीढ़ी आजादी एंजॉय करने के बाद हम बेशरम लोग ऐसी बेहूदी बात करें, मतलब अपने बुजुर्गों के बारे में ये सब कहें। और गांधी जी जब उन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन 42 में अगस्त में दिया, उसके बाद उनके समेत 1 लाख लोग जेलों में डाल दिए गए, जो सब आजादी के बाद छूटे, और गांधी जी की पत्नी मर गई जब वो जेल में थे। आप मतलब एक एक आदमी जो 11-11 12-12 साल लोगों ने जेल काटी है, अंग्रेजों के जमाने की जेल, हजारों लोगों को पेड़ों पे लटका दिया गया। सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट में 100 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी गई सड़क पे। आपकी इतनी हिम्मत, बाप रे बाप! आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखते हैं, हिंदुस्तानी नागरिक हैं, और आप खून की बात करते हैं। आप में तो शर्म की भी एक मतलब शर्म का एक कतरा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसको, कंगना को फिर भी मैं इसके लिए बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। मुझे उस महिला एंकर पर बहुत गुस्सा है। वो हमारी कौम से है, पत्रकारिता की कौम से है। उन्होंने अन्याय किया और उन्होंने हमारे शहीदों का अपमान किया, और ये हम सब लोगों के लिए इतनी बड़ी लज्जा की बात है कि हम इसकी कभी भरपाई कर ही नहीं पाए।